देखा तो ये होगा कि तोते को पाला जाता है, देखा तो ये होगा कि बुलबुल को पाला जाता है। बुलबुल पाली जा रही है, तोता पाला जा रहा है। अब उसका इतना ख्याल रखा जाता है कि पहले अपनी औलाद से पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन बुलबुल के दिल से पूछिए, वो ये समझती है कि ये घर वाले मेरे ऊपर सितम ढा रहे हैं। यही हाल है, बुलबुल की आवाज से घर वाले को जिस तरह खुशी होती है, उसी तरह मुसीबत में खुदा का बंदा जब रोता है तो खुदा को अच्छा लगता है। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह ने बीमारी रखी, क्यों? ताकि उसका बंदा उसको भूल न जाए। अल्लाह ने गरीबी रखी, क्यों? उसकी नेमत खाए, नमक हरामी न करे, नाम ले। अल्लाह ने मौत रखी, क्यों? इसलिए कि उसके बंदे की उससे मुलाकात हो जाए। अल्लाह ने दोज़ख रखी, क्यों? ताकि उसका बंदा उसके अजाब से डरे। अल्लाह ने जन्नत रखी, क्यों? ताकि नबी के उम्मती को नबी का दीदार हो जाए। दो मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। इंसाफ से बताइए कि गोद में बच्चा पैदा हुआ, 2-4 दिन रहा, मर गया, उस बच्चे का कसूर क्या था? उसका गुनाह क्या था कि अल्लाह ने उसे उठा लिया? और माँ बाप का क्या गुनाह था जिसकी ये सजा मिली? इसका जवाब हजरत नानोतवी ने दिया है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह के यहाँ एक कोटा है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होने वाला कोटा। जो बच्चा बचपन में मर गया, अल्लाह उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह ने बच्चे पर भी जुल्म नहीं ढाया। माँ बाप ने मुसीबत पर सब्र किया, सब्र के बदले अल्लाह ने माँ बाप को जन्नत अता फरमाया। इस पर भी करम किया, उस पर भी करम किया। एक बात आ गई, अभी शायर साहब शेर पढ़ रहे थे, इधर से इनाम आ रहा था, तो जिसके पास पैसा था उस बेचारे ने इनाम दिया ला करके, और जिसके पास पैसा नहीं, गरीब आदमी, उसके पास आखिर कौन सी दौलत है? आपका दिल बहुत मजबूत होगा। जो मताला आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। गरीब के पास कौन सी दौलत है? गरीब के पास ऐसी दौलत है जो अमीर के पास भी नहीं। अल्लाह की अदालत में जब गरीब पहुंचेगा तो अल्लाह बोले, अल्लाह फरमाएगा कि तुम दुनिया में जब भूखे थे तो खाना कौन खिलाता था? फला मालदार आदमी था, मेरे पड़ोस में रहता था, वो मुझको खाना खिलाता था। जब मैं नंगा था तो कपड़ा वही पहनाता था। तो अल्लाह फरमाएगा तो तुम अकेले जन्नत में मत जाओ, उसको भी साथ में लेकर के जन्नत में जाओ। तू ही मरज दे, तू ही दवा दे, तू ही दवा दारों में शिफा दे, तू ही दिलों में आग लगाए, तू ही दिलों की लगी बुझाए, तू ही डुबोए, तू ही तेराए, तू ही बेड़े पार लगाए। चुमकारे के मारे मारे मार के फिर चुमकारे, प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, बहुत अच्छे माहौल में गुजर रहा है। आप जवान होते जा रहे हैं, महसूस हो रहा है कि आप मोहब्बत में सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आज आराम सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीरत के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, कदम उठा रहे, पीछे से कदम को गिना जा रहा है। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे, हजरत उस्मान कदम को गिन रहे। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे, हजरत उस्मान कदम को गिन रहे। पलट करके अल्लाह के रसूल ने देखा, उस्मान क्या कर रहे हो? मैं कदम उठा रहा हूँ, तुम्हारे घर दावत खाने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे कदम को गिन रहे हो? या रसूल अल्लाह, आप इतने बड़े अजीम इंसान हैं, इतने बड़े अजीम इंसान हैं कि मैंने आपके कदम को गिन लिया। जाने में कितने कदम उठे, आने में कितने कदम उठे, आपकी ताजीम में एक एक कदम पर एक एक गुलाम आजाद करूंगा। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा इसको। हिजरत का सफर है,
यारे गार अबू बकर साथ में है, कभी आगे चलते हैं कभी पीछे चलते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। अल्लाह के रसूल ने पूछा अबू बकर क्या बात है, कभी आगे आ जाते हो कभी पीछे आ जाते हो। कहा या रसूल अल्लाह, जब खौफ होता है कि दुश्मन कहीं छुप करके बैठा हुआ हो और नबी के सीने का निशाना ले रहा हो और दुश्मन कहीं छुप करके बैठा हो पीछे और नबी की पीठ का निशाना ले रहा हो, तो मैं कभी आगे आ जाता हूँ कभी पीछे आ जाता हूँ, ताकि अबू बकर का सीना हो, अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। या रसूल अल्लाह, अबू बकर खुद को खतरे में डाल करके मुझको बचाना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, अबू बकर को नुकसान होगा, तन्हा अबू बकर को नुकसान होगा, और अगर नबी को कुछ हो गया खुदा न खास्ता पूरी उम्मत का नुकसान होगा।